अगर लोगों से पूछा जाए कि वो कब रिटायर होंगे तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा 60 या 65 की एज में। सालों से यही चला आ रहा है। हमने अपने पापा, चाचा और बाकी के लोगों को देखा है कि वो कैसे लाइफ टाइम मेहनत करते हैं, चाहे बारिश का मौसम हो या फिर गर्मी। वो बिना छुट्टी किए ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और 60 की एज में आकर रिटायर होते हैं। तो हम सबके दिमाग में यही बैठ गया है कि हमें सालों तक काम करना है और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तभी हम रिटायर हो पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपको 60 साल तक वेट करना नहीं पड़ेगा रिटायर होने के लिए। आप अपने आने वाले कुछ सालों में ही, या यूं कहीं कि 10-12 सालों में ही एक अच्छी खासी वेल्थ के साथ रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद ना तो आपको काम पर जाने की जरूरत पड़ेगी और आप अपनी लाइफ को जवानी में ही एंजॉय कर पाओगे जब आपकी हड्डियां सलामत होंगी। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है फायर, जिसमें एफ का मतलब फाइनेंशियल, आई का मतलब इंडिपेंडेंस, आर का मतलब रिटायरमेंट और ई का मतलब अर्ली, यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायरमेंट, अर्ली। ये तरीका सबसे पहले विकी रोबिन ने अपनी बुक योर मनी और योर लाइफ में बताया था, जिसे फायर मूवमेंट भी कहा जाता है। और ये फायर मूवमेंट पहले अमेरिका में काफी फेमस हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया में भी ये काफी चर्चा में है और आज के डेट में काफी लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज करके 5 से 10 सालों में रिटायर भी हो रहे हैं। तो आज का ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज फायर, दूसरे पार्ट में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि फायर की जो स्ट्रेटेजी है वो कितने तरह की होती है, और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन रिटायर। इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, अगर आप उसे सही से इन्वेस्ट करते हो तो आप कितनी जल्दी रिटायर हो सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। हम सारी कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं कि आपके लिए फायर नंबर क्या हो सकता है, जिसे अचीव करने के बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो इसलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट इज फायर। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि आपको एक्चुअल में रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए? कुछ लोग बोलेंगे 10 करोड़, कुछ बोलेंगे 5 करोड़, तो कुछ बोलेंगे 1 करोड़। बट एक्चुअल में हम ये कैलकुलेट करते ही नहीं है कि आखिर हमें पैसा कितना चाहिए। तो फायर का बेसिकली मतलब है कि आप इतना पैसा कमा लो कि वह पैसा आपको और पैसा बना के देता रहे और उनसे मिलने वाला रिटर्न से आपकी लाइफ आराम से चलती रहे और आप 40 की एज में रिटायर हो सकते हो। अब यहाँ पर लोग रिटायरमेंट का मतलब समझते हैं कि बस हम समुद्र के किनारे बीच पर एंजॉय करेंगे और घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखेंगे। आप कितने ही दिन बिना काम के बैठ सकते हो, 3 महीने, 6 महीने, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद आप बोरियत से ही मर जाओगे। तो रिटायरमेंट का असली मतलब होता है कि आपके पास इनफ मनी है और आपको पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है। मतलब कि मान लो आप छुट्टी के दिन आराम कर रहे हो, तभी आपके बॉस का फोन आता है कि जल्दी ऑफिस आ जाओ, आज एक अर्जेंट मीटिंग है, और तब आपकी सारी छुट्टी धरी की धरी रह जाती है। तब आप सोचोगे कि काश कोई ऐसा तरीका होता जहाँ मुझे पैसा कमाने के लिए ऐसा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये फायर स्ट्रेटेजी आपको ये मौका देता है जिसमें आप पैसों के लिए काम नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास इनफ वेल्थ है और जो पैसे से पैसा बना रही है। अब आप जो भी काम करोगे वो आपकी खुशी के लिए होगा, आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही काम करोगे। तो रिटायरमेंट का असली मतलब है फ्रीडम। तो अब आता है वीडियो का सेकंड पार्ट, द टाइप्स ऑफ फायर। पिछले कुछ सालों में कई तरह के फायर चर्चा में रहे हैं, जैसे लीन फायर, फैट फायर, नॉर्मल फायर। इनमें से मेरा फेवरेट नॉर्मल फायर है और वह क्यों है उसे हम आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वो पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। चलिए एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल हो सकता है। तो सबसे पहला आता है लीन फायर। लीन फायर का मतलब है कि आपको आपकी लाइफ फ्रूगली जीनी है, मतलब ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना और आप जितना भी कमाते हो उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है, तो आप जल्दी से रिटायर हो सकते हो। और ये लीन फायर बोलता है कि अगर आपको जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपके पास साल भर के खर्चों का 20 गुना पैसा होना चाहिए। चलिए इसे समझते हैं। मान लो आपकी एज अभी 23 ईयर्स है और आपके महीने का खर्चा है 30,000 रुपए, तो साल का आपका खर्चा हुआ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 3.6 लाख। तो लीन फायर के लिए आपको चाहिए होगा 3.6 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 72 लाख। तो अगर आपके पास 72 लाख आज हैं तो आप आज के आज ही रिटायर हो सकते हो। बट हम अभी की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हमारे जो खर्चे हैं वो आज की तुलना में कहीं ज्यादा होंगे। तो जैसे कि आज आपकी एज है 23 ईयर्स और आपको 40 की एज तक रिटायर होना है, तो आपके पास अभी 17 साल बाकी हैं। तो आज आपके महीने का खर्चा 30,000 है, तो अगर हम इसे 7% के इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि 17 साल बाद आपके महीने का खर्चा होगा लगभग 95,000 रुपए, और 17 साल बाद आप एक साल में खर्चा कर पाओगे 95,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 11,40,000 रुपीज, यानी कि लगभग 11.5 लाख रुपए। तो जहाँ आपको रिटायर होने के लिए 72 लाख रुपए चाहिए, आज से 17 साल बाद आपको चाहिए होंगे 11.4 लाख मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 2.28 करोड़, यानी कि आपको आज से 17 साल बाद चाहिए होंगे 2.28 करोड़। क्योंकि लीन फायर में आपके पास एटलीस्ट आपके साल के खर्चों का 20 गुना पैसा ज्यादा होना चाहिए। तो जब आप 40 की एज के हो जाओगे तो उस वक्त आपके पास अराउंड 2 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब यहाँ आपको ये 2.28 करोड़ रुपए सुनकर बहुत मुश्किल लग रहा होगा, भला हम इतने पैसे कैसे कमाएंगे? तो इसकी भी जो कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। तो अगर आप आज 20,000 रुपए महीने की SIP करते हो, जिसमें आपको 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, और उसे हर साल 10% से इंक्रीज करते जाते हो, जैसे कि इस साल आप 20,000 रुपए हर महीने की SIP कर रहे हो और अगले साल आप 22,000 रुपए SIP में डालोगे एंड सो ऑन। तो आज से 17 साल बाद जब आपकी एज 40 की हो जाएगी तब आपके पास टोटल फंड होगा 2.3 करोड़ रुपीस, जो हमें उस टाइम पर फाइनेंशियली फ्री करके देगा। अब इस नंबर को अचीव करने के बाद आपको ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ेगा जिसे आप करना पसंद नहीं करते हो। अब आपके पास लगभग 2 करोड़ रुपए हैं, बट कभी ना कभी ये पैसा खत्म हो जाएगा, तो स्टिल आपको आपके खर्चों को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास 2 ऑफर हैं, एक साल का 18 लाख रुपए का पैकेज है और दूसरा है साल का 10 लाख रुपए का पैकेज। अब 18 लाख रुपए के पैकेज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वर्कलोड है, और 10 लाख के पैकेज में आपका मनपसंद काम है। तो अब आपको पता है कि आपने इतनी मेहनत करके 2.3 करोड़ रुपए बचाए हैं, तो आपके पास इनफ फंड है सर्वाइव करने के लिए। तो अब आप 10 लाख रुपए वाला पैकेज ले लोगे, क्योंकि आप उस काम में खुश रहोगे और आपको ना ही कोई स्ट्रेस होगा। तो इस रास्ते पर चल के आप एक सुकून भरी लाइफ जी पाओगे। तो अब दूसरा फायर आता है, वो है फैट फायर। फैट फायर और लीन फायर का बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ लीन फायर में हमें अपने पैसों को सही से खर्च करना है और इन्वेस्ट करना है, वहीं फैट फायर का मतलब है कि आपके पास साल के खर्चों का लगभग 50 गुना ज्यादा पैसा है। तो आप ना केवल रिटायर हो पाओगे, जबकि आप एक राजा की तरह लाइफ जियोगे, जितना चाहे उतना पैसा खर्च करोगे, और इसमें न केवल आप ढंग से जिंदगी जी पाओगे, जबकि आपके बच्चे भी बड़ी ऐशो आराम से जिंदगी जिएंगे। अब आता है मेरा फेवरेट तीसरा, नॉर्मल फायर। अब इस नॉर्मल फायर में हम हमारा तीसरा स्टेप भी जानेंगे, जो था कि आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो, और उसके लिए हम
हेल्प लेंगे एक बहुत ही फेमस रूल, द 4% रूल की। ये रूल कहता है कि आपके पास आपके साल के खर्चे का 25 गुना पैसा होना चाहिए। सपोज करो आपके महीने का खर्चा है 50,000 रुपए, तो साल का खर्चा हुआ 6 लाख रुपए, तो आपके पास 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 1.5 करोड़। तो आपके पास अगर आज लगभग 1.5 करोड़ रुपए हैं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। अब यहाँ आपको 4% रूल को समझना है। फिर जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन लगभग 7% है, तो आपको ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना है जहाँ आपको एटलीस्ट 11% का एनुअल रिटर्न मिले। जैसे होगा ये कि 11% रिटर्न में से 7% अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दोगे, तो आपके पास हर साल 11 माइनस 7% इक्वल टू 4%, ये 4% हमेशा एक्स्ट्रा ही रहेगा और आप हर साल इन 4% को विड्रॉ करके अपने खर्चों को मैनेज कर पाओगे और आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। वेल 1.5 करोड़ का 4% होता है 6 लाख रुपए, तो आप हर साल वही 6 लाख रुपए विड्रॉ करोगे और उनसे अपने खर्चे मैनेज करोगे और आपका पैसा हर साल 11% की रेट से ग्रो होता रहेगा। तो ये पैसा आपका कभी खत्म नहीं होने वाला है और आप सुकून से अपनी लाइफ जी सकोगे। अब आपको ये पता लग गया है कि आपको रिटायर होने के लिए कितना पैसा चाहिए और आपका फायर नंबर क्या है, तो अब आपको कुछ चीजों को करना है जिससे आप अपना ये गोल जल्दी अचीव कर सकते हो। नंबर 1, इंक्रीज योर इनकम। अब हो सकता है कि आज आपकी इनकम काफी कम हो और आपके लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करना एक सपने जैसा हो, तो उसके लिए आपको आपकी इनकम को बढ़ाना होगा, जिसके लिए आप चाहो तो पार्ट टाइम दूसरी जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस काम कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो तो ऑनलाइन लोगों को सिखा सकते हो और वहाँ से ही पैसा कमा सकते हो, जैसे कि आपकी इनकम इंक्रीज होगी और आपके पास ज्यादा फंड रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 2, कंट्रोल योर स्पेंडिंग्स। चाहे आप 40 की एज में रिटायर होना चाहते हो या 60 की एज में, हमारे लिए अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। जहाँ भी आप ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हो, लाइक कोई मोटा खर्चा आने वाला है, तो सबसे पहले उसके बारे में आप अच्छे से सोचो कि या एक्चुअल में आपको वो चीज चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारी आदतें खराब होती जाती हैं और हम पैसा उतना खर्च भी करने लग जाते हैं, तो महीने का एंड होते होते हम वापस वहीं पर आ जाते हैं जहाँ हम पहले थे। इसलिए हमें सोच समझकर पैसे खर्च करने हैं। नंबर 3, डोंट टेक अननेसेसरी लोन्स। आजकल बैंक और फाइनेंस कंपनी हमें इतनी जल्दी लोन दे देती है जितना जल्दी तो हमारा दोस्त हमारे उधार के पैसे वापस नहीं लौटाता। इसलिए हर कोई आजकल चीजें लोन पर लेना शुरू कर देता है। जहाँ से कुछ साल पहले आईफोन भी काफी कम लोगों के पास होता था, लेकिन ये लोन की वजह से हर कोई आईफोन लिए फिरता है। तो लोन लेना जितना आसान हो गया है, हमारी मुश्किलें उतनी ही बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हम दिखावे के लिए चीजें लोन पर ले लेते हैं, लेकिन उनका हमारे फ्यूचर गोल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है। स्मार्टफोन चाहिए लोन ले लो, कार चाहिए लोन ले लो, घर चाहिए तो लोन ले लो। अगर हम सब इतने लोन ले लेंगे तो जो हम कमा रहे हैं वो बचेगा कहाँ फिर? इसलिए हमें सोच समझकर ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये आपको खुशी दे देगा, लेकिन बाद में बहुत ही तकलीफ देगा। और ऐसा करने से 40 की एज में रिटायरमेंट तो भूल ही जाओ, 60 की एज में भी आपके पास पैसा बच जाए तो भी गनीमत होगी। इसलिए हमें सारे स्टेप्स फ्यूचर को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि आप भी अपने दोस्तों की तरह 9 to 5 की जॉब करें, खैर आजकल तो 9 to 5 की जॉब भी नहीं रही है, इसलिए आप बुढ़ापे में नहीं जवानी में अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आज ही अपना फायर नंबर को कैलकुलेट करने लग जाओ और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उन्हें लेना शुरू कर दीजिए। नहीं तो इस भागती हुई लाइफ में आप कहीं पीछे छूट जाओगे और अपने आप को बस कोसते ही रहोगे। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।